हेलो बच्चों, इसके पहले आपने एक चैप्टर पढ़ लिया था, चैप्टर सेकंड। अब आपको चैप्टर थर्ड में पूरा प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है। आपको पहले बता दिया था कि फर्स्ट चैप्टर जो आप इसके पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो 5 किंगडम आपने पढ़े थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड देन एनिमेलिया, ये जो आपके विटेकर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम आपने पढ़े थे, उसके बाद आपको यहाँ पर हमने आपको वहीं पर बताया था कि इसमें आपको 3 पढ़ना था सेकंड चैप्टर में, और जो आपका थर्ड चैप्टर है उसमें आपको टोटल प्लांट किंगडम की स्टडी करनी पड़ेगी और अगले चैप्टर में आपको टोटल एनिमल किंगडम की स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका प्लांट किंगडम है उसमें भी प्लांट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें आपको पढ़ने हैं टोटल 5। पहला आपको पढ़ना है किंगडम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी के बारे में आपको पहले से ही पता है कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, ये ग्रीन होती है, इसके कैरेक्टर्स, इसको भी हम आपको यहाँ पे डिटेल बताते हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ना है। यहाँ पे ऐसे आपको नोट पॉइंट बता देती हूँ, ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है यही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब ही होता है फ्लावरिंग प्लांट, जिसकी हिस्ट्री आपको नेक्स्ट ईयर डिटेल करनी होगी। यहाँ आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, इसका शॉर्ट नोट पढ़ना है। किसी प्लांट की पार्टिकुलर एक प्लांट की स्टडी यहाँ पे नहीं करनी है, बस एग्जाम्पल को लेकर के, उसका कैरेक्टर को लेकर के बस एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइलम एल्गी के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एल्गी के बारे में, एल्गी के कैरेक्टर्स। सबसे पहली बात, एल्गी जो होती है वो ग्रीन होती है। ग्रीन होती है, क्यों ग्रीन होती है? क्योंकि ये कंटेन करती है, क्लोरोफिल को कंटेन करती है, जिसकी वजह से ये ग्रीन होती है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट को रखती है। दूसरा, जब ये क्लोरोफिल पिगमेंट को रख रही है मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करेगी। अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगी तो ये ऑटोट्रॉपिक नेचर को भी रखेगी। नेक्स्ट, ये जो होते हैं ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये मैं आपको इसके कैरेक्टर के बारे में बता रही हूँ। थैलस लाइक होते हैं यानी ये ज़मीन पर ऐसे बिखरे हुए होते हैं, मीन ज़मीन पर ऐसी जगहों पे जहाँ पर एरिया मॉइस्ट होता है, बारिश होती है, वहाँ पर ये होते हैं। ये बहुत जगह पे रह सकते हैं। कौन कौन सी जगह पे? ये एक्वेटिक में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक में भी रह सकते हैं, और ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। पानी के ऊपर भी एल्गी लगी हुई मिलती है, तो ये दोनों जगह पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ये किसी मॉइस्ट स्टोन पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भीगी पत्थर हो ये उसके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, मॉइस्ट स्टोन पर भी ग्रो करते हैं। कभी कभी आप ये भी देख सकते हैं ये मिट्टियों के ऊपर भी उग जाते हैं, और कभी कभी ये किसी लकड़ी के ऊपर भी उग जाते हैं। सड़ी हुई लकड़ी होती है तो ये उसके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। इनकी साइज़ अलग अलग तरीके से ये बदलती रहती है। कुछ इनके कैरेक्टर यूँ हैं कि कुछ ये सॉलिटरी फॉर्म में होते हैं, और कभी कभी ये ऐसा होता है कि ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनियल स्टेज में रहते हैं। मीन्स अकेले भी ये हो सकते हैं और ये कॉलोनी बना करके भी रह सकते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये फिजन जैसी प्रोसेस को करते हैं। क्योंकि इनमें मेल फीमेल सेपरेट होता नहीं है, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही शो कराते हैं। अब ये जो इनके और भी कैरेक्टर हैं, जो ये कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, उनको माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होंगी, सिंपल कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होंगी। ये मैराइन में बॉटम के उसमें भी रह सकती हैं, सरफेस पर ना रह करके बॉटम में भी ये रह सकती हैं। ये एसेक्सुअल के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल का ही पार्ट कभी कभी वेजिटेटिव भी आ जाता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं रेयर केस में। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें कई एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो होती है ये एक एल्गी है जो कॉलोनी बना करके रहती है। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है।
ये डबल फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इसके पास 2 फ्लैजिला होता है। और भी एग्जाम्पल आता है जैसे कि फ्यूकस है, ये भी आपका एक एल्गी होती है। एक आपने स्पायरोगायरा वो ये ऐसी एल्गी है जो एडिबल होती है, जिसका यूज़ सैलड में भी करते हैं और बहुत सारे फ्यूमिंग एजेंट बनाने के लिए, फूड पार्टिकल्स को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये है स्पायरोगायरा एल्गी। और भी कई सारी एल्गी हैं, जैसे कि आपने क्लेडोमोनास का नाम सुना होगा, क्लेमाइडोमोनास, बस ये है कि कुछ फ्लैजिलेटेड होती हैं, कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं, कुछ मोटाइल होती हैं, कुछ नॉन मोटाइल होती हैं। मीन्स मोटाइल जो मूव कर सके, और कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन मोटाइल होती हैं जो मूव नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स इसमें आते हैं। ये जो आपकी एल्गी है, ये तो हमने सिर्फ एल्गी का क्लासिफिकेशन आपको बताया है अभी। ये एल्गी की एक खास बात है कि ये कई कलर की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ग्रीन पिगमेंट को रखे। ये तो मैंने इसलिए सिर्फ बताया है क्योंकि मैक्सिमम एल्गी क्लोरोफिल पिगमेंट को रखती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। लेकिन सारी एल्गी ग्रीन ही नहीं होती है, और भी कलर में एल्गी होती है। तो जब हम एल्गी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो टोटल एल्गी जो होती है वो 3 तरह की होती है। जो एल्गी होती है इसकी हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, टोटल ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है फियोफाइसी और तीसरा होता है रोडोफाइसी। सबकी अलग अलग एक खास बात है। जो क्लोरोफाइसी होती है, इसकी जो कलर होती है, नाम से पता चल रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, इसलिए इसका जो एल्गी का कलर होता है ग्रीन होता है, जिसके कारण इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। जो फियोफाइसी होती है उसको ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है, और जो रोडोफाइसी होती है उसको रेड एल्गी भी कहा जाता है। ये 3 कलर की एल्गी मेनली होती है। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट अलग अलग होता है। आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो सिर्फ एक तरह के नहीं बल्कि 5 तरह के क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई ऐसे होते हैं क्लोरोफिल। तो सब में अलग अलग तरह के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जो हमारी ये क्लोरोफाइसी होती है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है मेनली। जो फियोफाइसी होती है, इसमें क्लोरोफिल ए और सी होता है, और ए और सी के साथ एक और पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन कहा जाता है। ऐसे ही जो रोडोफाइसी होती है, इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो ए और डी होता है, जिसके कारण ये रेड होती है। इसके साथ साथ ही इसमें फाइकोइरिथ्रिन होती है, जिसके पास रेड पिगमेंट होता है, जिसके कारण ये एल्गी रेड होती है। सबका एक अपना फूड स्टोर फूड मटेरियल होता है। वैसे ही हर एक एल्गी का भी, जैसे प्लांट का स्टोर फूड मटेरियल स्टार्च होता है, एनिमल का स्टोर फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही एक एल्गी का भी अपना एक स्टोर फूड मटेरियल होता है। अलग अलग में स्टोर फूड मटेरियल भी अलग अलग होता है। मीन्स अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल, ये क्लोरोफाइसी की, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, इसमें जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है, क्योंकि ये एज ए प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ग्रीन पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इस वजह से इसमें भी स्टोर फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च ही होता है, जो बाकी प्लांट्स में होते हैं। स्टोर फूड मटेरियल अगर हम फियोफाइसी की बात करते हैं तो उसमें 2 तरह के स्टोर फूड मटेरियल स्टोर रहते हैं। एक होता है मैनिटॉल, जिसमें अल्कोहल ग्रुप होता है, मैनिटॉल, और दूसरा होता है लेमिनेरिन। इसके एग्जाम्पल में भी लेमिनेरिया आता है, और उसमें पाए जाने वाला जो पिगमेंट होता है उसको लेमिनेरिन कहा जाता है। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा रोडोफाइसी है, इस रोडोफाइसी में भी जो पिगमेंट होता है उसको फ्लोरिडियन कहा जाता है। फ्लोरिडियन होता है, और साथ ही साथ स्टार्च भी इसमें पाया जाता है। अब बात आती है हम अगर सेल वॉल की करते हैं, जैसे जो हमारी प्लांट
सेल होते हैं उसमें भी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, वैसे ही इसमें भी सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल अलग अलग पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, अलग अलग पिगमेंट की बनी हुई होती है, जिसका अलग अलग नाम होता है। जो क्लोरोफाइसी होती है, चूंकि ये प्लांट की तरह बिहेव कर रही है तो इसकी भी सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ सेलुलोज की ही बनी होती है। लेकिन जो हमारा ये फियोफाइसी होता है, इसमें जो सेल वॉल इसकी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और साथ ही साथ ये एल्गिन की बनी होती है। इसमें एल्गिन पिगमेंट होता है इसके सेल वॉल में, जिसकी ये बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो हमारी रोडोफाइसी है इसकी भी सेल वॉल सेलुलोज की होती है, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ इसमें पैक्टिन प्रेजेंट होता है और इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर भी होता है। इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर भी पाया जाता है। अगर हम इसके हैबिटाट की बात करते हैं तो ये तीनों ही सिंपली पता होना चाहिए, ये तीनों ही फ्रेश वाटर में रह सकती हैं। ये भी हमारे फ्रेश वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, ये साल्ट वाटर में भी रह सकते हैं, ये साल्टी नेचर में भी रह सकते हैं। वैसे ही जो हमारे ये हैं ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ये भी हमारे फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, ये भी साल्ट और मॉइस्ट एरिया में रह सकते हैं। मॉइस्ट एरिया में रह सकते हैं, ये भी साल्ट और मॉइस्ट जहाँ पर नमी होगी वहाँ ये सबसे पहले ग्रो कर जाते हैं। तो ये तो रही हमारी क्लासिफिकेशन एल्गी की, जो 3 तरह की एल्गी पाई जाती है। अब आपने एल्गी का डिटेल पढ़ लिया है, इसके नेक्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा ब्रायोफाइटा और उसके सिम्टम्स के बारे में।